आपने देखा होगा छोटे बच्चों को 1 साल से लगाकर, या बालक छोटा ही रहता माँ की गोद में रहता है तो काला टीका लगाते हैं हम। आपने देखा होगा ना, काला टीका लगता है। क्यों लगता है? कभी पूछा किसी बड़ों से? बड़ों ने ये कह दिया होगा कि नजर नहीं लगे इसलिए, लेकिन उसका वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी 1 दिन से लगा करके 9-10 वर्ष तक के, वो बच्चों का कफ बिगड़ा रहता है। आप देखते हो कि बार बार सर्दी हो जाती होगी, है ना? तो वो बच्चों को जो सर्दी होती है ना, तो काला टीका जब यहां पे लग जाता है तो सर्दी नहीं होती है। और दूसरी चीज क्या कि उनके शरीर का कफ मेंटेन रहता है। अगर सर्दी कम ज्यादा हुई तो निकल जाती है बाहर। फिर उसके बाद बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 9-10 साल का, 11 साल का हुआ, तो थोड़ा सा भयभीत रहने लगता है, कमरों में जाने में डरता है। तो फिर उसको क्या करते हैं? सिंदूरी टीका लगाते हैं। सिंदूर का टीका लगाने से भय दूर होता है। पहला टीका लगाने से क्या होता है? कफ मेंटेन रहता है। और दूसरा टीका जो लगाते हैं उससे क्या होता है? हाँ, भय दूर होता है, निडरता आती है। तो बच्चों को उस समय हनुमान जी का टीका लगाने का कई लोग कहते हैं, गुरु जी कहते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पीला टीका लगाते हैं बच्चे। आपने देखा होगा, चंदन का टीका, उसके ऊपर कुकू का टीका लगा लेते हैं। तो जब पीला टीका लगाते हैं तो उससे ज्ञान की वृद्धि होती है। और जब लाल रंग का टीका माताएं लगाती है तो उससे सुंदरता की वृद्धि होती है। लेकिन ये प्लास्टिक वाला टीका नहीं, कुमकुम वाला, है ना, रोली वाला, वो जब लगाते हैं तो क्योंकि उसमें से किरण आर पार जाना चाहिए। चंदन में से चली जाती है, काजल में से चली जाती है, सिंदूर में से चली जाती है, लेकिन जो हमारी माई उन लगाती है ना, वो चिपकाने वाली, जहां वहां बाथरूम में उसको लगा करके बड़े श्रृंगार करके बैठी रहती बाथरूम, जाकर के देखो तो उसमें 5-6 टिक्की लगी रहती है। तो वो कौन सी वाली लगाना है? कुमकुम वाली। तो उससे सुंदरता बनती है। और जिन लोगों का मन बहुत विचलित रहता है, जो वृद्धावस्था को होगा, जिनको नींद नहीं आती, उनको सफेद टीका लगाना चाहिए। तो ये टीके का विज्ञान है। मैं बात कर रहा था कि आपसे आज बच्चों की ही बात करूंगा। आपने आज की कथा में देखा होगा कि भगवान को सूफा में लेकर के, भगवान को लेकर के गए और उस पार ले जाकर के नंद बाबा के गांव में पहुंचा दिया। यहां कंस को पता चल गया। क्या पता चला? आकाशवाणी ने क्या बोला कि हे कंस, तू जिसे सोच रहा है वो तेरा काल तो कहीं और पहुंच चुका है। जब इस प्रकार से कंस को कहा तो कंस ने क्या करा? उसका एक मित्र था, उसकी बहन को बुलाया। उसका क्या नाम था? पूतना। वो पूतना घर घर गई और सुंदर स्त्री का रूप बनाकर गई। गई ना? और जाकर के क्या करा उसने? कथा में सुना तो होगा, क्या करा उसने? अपने आंचल में दूध लगा करके सब घरों में प्रवेश करके उन बच्चों को उसने वो पान कराया और बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते रहे। सुनी ने कहा, ये है ना कथा। तो आपको क्या लगता है कि ये पूतना उस समय कान्हा के लिए थी? आज भी है, आज भी है, लेकिन माताएं जानती नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि माताओं की पूतना ने अपने रूप से भूली कर दी थी। कर दी थी ना, जब तो जसोदा मैया हाथ में दे गई थी। तो आज भी मैं जो बात कह रहा हूं, केटब की बात कह रहा हूं। आप ध्यान रखना, आप सब माताएं और आप सबके घर आंगन में बाल बच्चे होंगे। किसी के घर बड़े होंगे, किसी के घर छोटे होंगे, किसी के बच्चों के बच्चे होंगे। तो आप ध्यान रखना, जब हम हमारे यहां पर माताएं सगर्भा होती है ना, उसी ही समय उन माताओं के लिए कोई आ जाता है, एमआरआई करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, ये गोली खाओ, वो दवाई खाओ, और छोटे छोटे बच्चों को ड्रॉप देते हैं, वैक्सीन लगा देते हैं। आपने देखा ना, तरह तरह की सुई लगती है। आपको नहीं मालूम कि ये क्या है? कभी उसके बारे में जानने का प्रयास करा आपने? क्यों नहीं करा? आज मोबाइल का जमाना है, आप उसमें दवाई का नाम लिख करके डालेंगे तो लिख लेगा ना।
लेकिन आप कभी डालते हैं? आंख बंद करके अपने बच्चों को लगवाते हैं? एक बात बताइए, आप लोगों में से कई वृद्ध माताएं हैं, पहले जब बच्चे छोटे रहते थे तो उनको यहां पे झबला बांधा करते थे। क्यों बांधते थे? उनकी लार गिरा करती थी। आजकल बच्चों की लार गिरती है? कुछ परिवर्तन हो रहा है आपके बच्चों में? आपके बच्चे दूध दही माखन खाते हैं? हाँ जी कि ना जी बोलो, जोर से बोलो। नहीं खाते ना? क्यों नहीं खाते? लाला ने तो चोरी तक करी। ये कथा सुनने से क्या हो जाएगा? जब तक आप इस चीज को अपने जीवन में नहीं देखोगे कि लाला ऐसा करता था और मेरे बालक के साथ ऐसा है। आपको मालूम है, आपके बच्चे जब तक 10-12 साल के नहीं होते तब तक खाना निगलते हैं, पता है? आप ध्यान से देखना, आपको मालूम ही नहीं कि आपके घर में पूतना आ गई है और क्या हो रहा है, आप लोगों को पता ही नहीं रहता। अपने बच्चों को कोई भी दवाई गोली देने के पहले उनकी सारी जांच पड़ताल करो। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक हिरण जा रही थी, उसका बच्चा आगे आगे तैरता हुआ जा रहा था और शेर उसके बच्चे की तरफ जा रहा था, तो हिरण ने तैर करके उसके बीच में आ गई और जब शेर ने उसको पकड़ लिया तो वो हिरण की आंखें अपने बच्चे को पार जाते हुए देख रही थी। वो बच्चा पार जा रहा था, उसकी आंखों में एक संतोष था कि मैंने अपने बच्चे को बचा लिया खुद की जान देकर। माता ऐसी होती है ना। तो आजकल की पढ़ी लिखी माता कैसी हो गई है? मोबाइल तो चलाती हैं लेकिन कभी कोई दवाई के बारे में जानती नहीं, कोई दवाई के रिसर्च के बारे में पढ़ती नहीं। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा भैया? ये कथा सुनने तो तुम्हारे लाल गोपाल तो हो गए, लेकिन इनकी सुरक्षा यशोदा मैया ने जैसी करी तो तुमको भी तो करना पड़ेगी ना। तुम्हारे लाला कोई कन्हैया से कम है क्या? बोलो तो सही मैया। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। अगर कोई चेतावनी देने आया है और केटव अगर आया है तो बात तो कड़वी बोलेगा, है ना। इन बच्चों को पालने में हमको अपने जीवन का तप लगाना पड़ता है। आपको मालूम है, मां की जठर अग्नि में बच्चा मां के शरीर के तापमान से भी ज्यादा स्थिति में रहता है, वो तप करके आता है। इस संसार में जो भी कुछ मिलता ना, अगर कम कीमत में मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं करते लोग। तो तप की कीमत पे जब चीज मिलती है तो उसको व्यक्ति मान करता है, सम्मान करता है। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि ये जब तक जीवन में तप रहेगा तब तक आप सुरक्षित रहते हैं। इस तप के बारे में कवि ने कुछ बात कही है, वो बात मैं आपको बताता हूं।